हम सभी ने इस गेम का यह वीडियो देखा है। जैसा कि यह दावा किया जाता है, वह वैसा नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि यह विज्ञापन कई रेहे से छुपाता है। आज हम कई अरबों डॉलर के बाजार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो लत को जोड़ता है। झूठ और चालाकी। वीडियो गेम उद्योग ने खुद को एक महामारी से कैसे प्रभावित पाया, जो बिना किसी विशेष प्रतिभा वाले लोगों के लिए भारी मात्रा में पैसा लाता है, और जो एक ऐसी खामी का फायदा उठाते हैं जिसे शायद कभी भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। और यह कहानी तब जीवंत होने लगी जब एक शाम, जब मैं उत्सुक नहीं होना चाहता था, जब मैं सिर्फ सोना चाहता था, मैं बिस्तर पर गया और YouTube खोला और इस पर नजर पड़ी। आपने संभवतः पहले ही यह विज्ञापन, या यह वाला, या यह वाला, या यह वाला, या यह वाला, ये सभी मोबाइल गेम विज्ञापनों के साथ देखे होंगे, जहां विज्ञापन का एकमात्र उद्देश्य आपको यह कहना है, रुको, लेकिन वह वास्तव में जल्दी मर गया। मैं वास्तव में बहुत दूर तक जा सकता हूं, और आप खुद को गेम डाउनलोड करते हुए पाते हैं। यह सवीन बार था जब मैंने यह विज्ञापन देखा और फिर मैंने खुद से सवाल पूछा, कितने लोग इस तरह का गेम डाउनलोड करते हैं? और मैंने लाखों, लाखों, सैकड़ों लाखों के अलावा कुछ नहीं सोचा। और सबसे बुरी बात यह है कि जब आप इनमें से कोई गेम लॉन्च करते हैं, तो वे बिल्कुल भी उनके विज्ञापनों की तरह नहीं दिखते। और इसलिए सवाल यह है कि घृणित खेल कौन खेलेगा, जो उस खेल से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है जिसे वे मूल रूप से खेलना चाहते थे। इससे भी बुरी बात यह है कि इसे खेलने के लिए कौन पैसे खर्च करने को तैयार होगा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन YouTube, Facebook, Instagram या TikTok पर विज्ञापन देना बेहद महंगा है। इसलिए ये गेम अनिवार्य रूप से उन लोगों के लिए पर्याप्त पैसा कमाते हैं जो इन गेम को चलाते हैं, और कह सकते हैं कि उनके चल रहे गेम के विपणन पर इतना पैसा खर्च करना वास्तव में लायक है। यह कैसे संभव है? जब आप किसी ऐसी चीज का प्रचार करते हैं जिसका आपके उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है, तो आप लाखों कैसे कमा सकते हैं? और आपका उत्पाद घृणित है। खैर, इस बड़े संक्रमण की शुरुआत एक गेम से होगी जिसका नाम हीरो वॉर्स है। हमने जो कुछ भी एक घटिया विज्ञापन के रूप में देखा है, उसका आधार हीरो वॉर्स गेम है। चाहे वह माफिया गेम हो, ज़ॉम्बी गेम हो, एनीमे पात्रों वाले गेम हो। यह क्या बदतमीजी है! खैर, यह सब हीरो वॉर्स के कारण शुरू हुआ, और इसलिए पहला सवाल यह है कि हीरो वॉर्स के पीछे कौन लोग हैं। एक ही गूगल खोज में जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। नेक्सटर्स ग्लोबल लिमिटेड। नेक्सटर्स साइप्रस में स्थित जीडेव नामक कंपनी की सहायक कंपनी है, जिसे दो आदमी, आंद्रे फाडियेव और बोरिस डिजियारोव्स्की चलाते हैं। ये फेसबुक, वेब और मोबाइल गेम्स के विकास में विशेषज्ञता रखने वाले दो रूसी हैं, जो 2010 से एक साथ काम कर रहे हैं, और जो अब लगभग 900 कर्मचारियों की कंपनी के मालिक है, जिसकी अनुमानित कीमत $430 मिलियन है, और जो 2021 में, जब सोने की उम्र अजीब है, विज्ञापनों का अनुमान $1.6 बिलियन था। और इस तथ्य के बावजूद कि जीडेव ने 2 वर्षों में अपने मूल्य का 70% खो दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है, यह टेंसेंट और नेक्सन के साथ शीर्ष 10 सबसे बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनियों में बनी हुई है, जिनके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अलग अलग वीडियो। यह सिर्फ कोई कंपनी नहीं है। इसे देखिए, फोर्ब्स पत्रिका के कवर पर आंद्रे फाडीव है। हम सबसे खराब विज्ञापनों और सबसे खराब गेम के पीछे के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाता है, ऐसा व्यक्ति जो लगभग कुछ भी नहीं से लाखों कमाने में कामयाब रहा। जीडेव, उनके पास बहुत सारे स्टूडियो है जो सत्यापन योग्य विज्ञापनों के साथ मोबाइल गेम बनाते हैं, जिनका उनके गेम से कोई लेना देना नहीं है, और मैंने देखने की कोशिश की, ऐसे कुछ गेम हैं जो अपने विज्ञापनों के साथ ठीक लगते हैं। ऐसा लगता है कि यह कम या ज्यादा है एक ही बात। लेकिन रुकिए, हम एक उदाहरण बनाने जा रहे हैं। मैं आपको एक विज्ञापन दिखाने जा रहा हूं, और जब मेरा IQ मानसिक रूप से 0 तक पहुंच जाएगा तो हम रुक जाएंगे। वहाँ, यह ठीक है। क्या हम रुकेंगे? वह क्या चीज है? पूरा विज्ञापन बिंदु A से बिंदु B तक पानी लाने के लिए पहेलियां सुलझाने के बारे में है। और जब आप खेल देखने जाते हैं, तो यह पूरी तरह अप्रासंगिक होता है। उनकी कंपनी साइप्रस में स्थित है, और साइप्रस में झूठे विज्ञापन के खिलाफ कानून है। इससे भी बेहतर, गेम ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जो दोनों अमेरिकी सेवाएं हैं,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिकी कानूनों के अधीन है, जिनमें विज्ञापन को झूठ बोलने से रोकने के उपाय भी है। तो यह कैसे संभव है? वास्तव में, बेसिक हीरो वॉर्स सिर्फ एक आरपीजी है, जहां आप पात्रों को इकट्ठा करते हैं, जहां आप स्वचालित रूप से राक्षसों को हराते हैं और लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ नायकों को प्राप्त करना है। इसके अलावा 2019 में बुनियादी विज्ञापन बिल्कुल भी भ्रामक नहीं है। बस इस विज्ञापन के साथ हीरो वॉर्स 2019 में यह पहले से ही काम कर रहा है। इसका प्रति माह राजस्व $3 लाख है। लेकिन आंद्रेई फाडीव के लिए $3 लाख प्रति माह पर्याप्त नहीं है। वह जो चाहता है वह लाखों है, और वह उन्हें तब प्राप्त करेगा जब वह समझ जाएगा कि लोग जो चाहते हैं वह उन्नत नायकों के साथ कोई पौराणिक साहसिक कार्य नहीं है। लोग जो चाहते हैं वह सरल चीजें करना है, जो उन्हें व्यस्त रखें जब उनके पास थोड़ा समय हो, जब वे बस लेते हैं, जब वे मेट्रो लेते हैं, जब उन्हें शौचालय में रखा जाता है, प्रतीक्षा कक्ष में रखा जाता है। और यहीं पर आंद्रेई फाडीव अपने पूरे करियर का सबसे बड़ा फैसला लेंगे। वह अधिक से अधिक लोगों को अपने जाल में आकर्षित करने के लिए इन खेलों के भीतर मिनीगेम बनाने का निर्णय लेगा, और फिर जो लोग रहेंगे, फिर वह उनके सारे पैसे ले सकता है, क्योंकि जो तुम वहां देखते हो वह अस्तित्व में है। ये गेम के बहुत विशिष्ट क्षणों से मेल खाते हैं, जो गेमप्ले के 99% से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन वे वास्तव में गेम में खेलने योग्य मिनीगेम है, और इन मिनीगेम्स के आसपास के सभी आरेख हेरफेर है, जो आपके डोपामाइन को प्रभावित करेंगे। आपको जितना संभव हो उतना पैसा कमाने के लिए उत्पादन सब कुछ किया जाएगा ताकि आप खेल में जितना संभव हो उतना पैसा लगा सकें, और 99% खिलाड़ियों के लिए यह काम नहीं आया। वे खेल में कुछ भी नहीं डालने जा रहे हैं, लेकिन शेष 1% वे खराब हो जाएंगे, और जीडीएफ अपना टर्नओवर उत्पन्न करने के लिए इसी पर निर्भर करता है। देखो यह कितनी अच्छी तरह से किया गया है। आप एक हीरो वॉर्स विज्ञापन देखते हैं और कल्पना करते हैं कि यह आपको आकर्षित करता है। आप उस पर क्लिक करते हैं, आप एप्लीकेशन पृष्ठ पर पहुंच जाते हैं, और आपको बहुत सारी छवियां और ट्रेलर मिलते हैं जो आपने देखे थे। आप स्वयं को बताएं कि यह गलत विज्ञापन नहीं है, और इसलिए आप गेम डाउनलोड करते हैं। आप वास्तव में खुद को विज्ञापन की तरह गेम खेलते हुए पाते हैं। यह बिल्कुल वही है जो आप चाहते थे। आप अपना स्तर पूरा करते हैं, और फिर गेम आपको विज्ञापन की तरह एक प्रसिद्ध पहेली देने से पहले आपको दूसरे प्रकार के स्तर में रखता है। दोबारा आप इसे समाप्त करते हैं, और आपको पैसे खर्च करने के लिए सभी सूचनाओं और प्रोत्साहनों के साथ गेम के मुख्य मेनू पर ले जाया जाता है। और यह हो गया। आप इसे अभी तक नहीं जानते हैं, लेकिन आप इस ऐप में फिर कभी कोई पहेली नहीं देखेंगे। अब से यह सारी खेती आपको निराश करने और तेजी से आगे बढ़ने के लिए पैसे खर्च करने के लिए बनाई गई है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने यह कहते हुए हजारों डॉलर खर्च किए हैं कि वे खेलने के लिए नई पहेलियां पाने का इंतजार नहीं कर सकते, और यह जाने बिना कि दिन बीतते हैं, सप्ताह गुजरते हैं, महीने गुजरते हैं, और इसी तरह सूक्ष्म लेनदेन भी होता है। यहाँ 50 सेंट, वहाँ 2 यूरो। धीरे धीरे मात्रा बढ़ती जाती है। आप फंस गए हैं। इसका असर हर किसी पर पड़ सकता है। बच्चे इस प्रकार के जाल के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। और खेल खराब है। खेल पर कोई आयु सीमा नहीं है, इसे कोई भी खेल सकता है। जाल में कोई भी पड़ सकता है। इस तरह के सभी खेल, वे आपके मस्तिष्क को सक्रिय करने वाली चीजों पर खेले जाने वाले हैं। आप अपने मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए बेकार चीजों और छवियों से स्पैम करते हैं जो शोर पैदा करती है। वे कामुक चीजें करने से खुद को वंचित नहीं रखेंगे। $20 की बिकनी स्किन, उसे खरीदने वाले लोग जरूर होंगे। इसलिए, चूंकि विज्ञापन में मौजूद गेमप्ले तकनीकी रूप से गेम में मौजूद है, तो यह तकनीकी रूप से गलत विज्ञापन नहीं है। यदि झूठे विज्ञापन के लिए शिकायत दर्ज की जाती है और न्यायाधीश का मानना है कि यह वास्तव में भ्रामक है, तो बाधा के दाईं ओर वापस आने के लिए देव को अपने मिनीगेम के कुछ और स्तर ही करने होंगे, और अब ऐसा नहीं होगा अदालतों से परेशान। वैसे हीरो वॉर्स ने यही किया। वे नाराज थे। उन्होंने 5 स्तर जोड़े। हालांकि संबंधित विभिन्न देशों के कानूनों के अलावा हम कह सकते हैं
कि ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के आंतरिक नियम अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए ठीक कह पाएंगे, आपको कानूनी तौर पर एक समस्या की तरह नहीं माना जाता है। लेकिन आगे बढ़े, हम फिर भी आपको हमारे मंच से प्रतिबंधित करने का निर्णय लेते हैं। और नहीं, देखो, यह बहुत सरल है। 2023 में वीडियो गेम का बाजार $188 बिलियन का होने का अनुमान है। 2023 में मोबाइल गेमिंग उद्योग $89 बिलियन का होगा। वीडियो गेम उद्योग जो कुछ लाता है, उसका 50% मोबाइल गेम से आता है। और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, वे प्रत्येक सूक्ष्म लेनदेन का 12 से 30% लेते हैं। उन्हें उपयोगकर्ता अनुभव की परवाह नहीं है। वे खेल में सभी सूक्ष्म लेनदेन से जितना संभव हो उतना पैसा लेते हैं। परिणामस्वरूप, मौजूदा खेलों से जितना संभव हो उतना पैसा निकालने के लिए डिजाइन किए गए खेलों को रोकने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह लाखों डॉलर अंधों की जेब में और स्टूडियो की जेब में जा रहा है, जिन्होंने हमें फंसाने के लिए हर संभव कोशिश की है। पहली रणनीति ने हीरो वॉर्स के राजस्व को $3 लाख प्रति माह से $15 मिलियन तक पहुंचा दिया। भले ही यह वही खेल है, और जब समुदाय ने थोड़ा जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने उन्हें शांत करने के लिए 5 और पहेलियां जोड़ी। इसने काम किया। और यह शांत बाजार रणनीति भी नहीं है, क्योंकि पहेलियों के बाद टावर रणनीति थी। एक और मिनी गेम जहां विज्ञापन में आप उस व्यक्ति को अत्यंत मूर्खतापूर्ण तरीके से विफल होते देखते हैं। और हीरो वॉर्स, वे आपको यह विश्वास दिलाने के लिए सब कुछ करेंगे कि यह मिनी ट्रिक गेम प्ले है। पहले, बाद में, स्क्रीन, ट्रेलर, एप्लीकेशन आइकन को देखें, आपको विश्वास हो जाएगा कि यह गेम का दिल है, और इस नए मिनी गेम के साथ, जो एक बार फिर, वास्तव में जो है, उससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है, हीरो वॉर्स गेम का राजस्व प्रति माह $22 मिलियन तक बढ़ जाएगा। हम 3 लाख से 15 मिलियन तक पहुंच गए और अंत में 22 मिलियन पर पहुंच गए। हालांकि मैं खुद को दोहराने का जोखिम उठाता हूं, लेकिन आप जानते हैं, आंद्रेई फाडीव की प्रणाली, जिसने सचमुच उनकी कंपनी को अमेरिकी नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी थी। $1.6 बिलियन। मैं अपना दिमाग उड़ाने जा रहा हूं। खैर, इसने इतना अच्छा काम किया कि अन्य खेलों ने भी ऐसा ही किया। वस्तुतः यह इसे पसंद आया। इसे देखो, यह माइटी पार्टी है। अंत में, क्षमा करें, यह माइटी पार्टी का विज्ञापन है, और यहाँ मिनी गेम, हेरफेर, नेट, पैसा है। क्या आपको आरेख समझ में आया? ग्रीष्म 2021, $7 मिलियन प्रति माह। आंद्रेई फाडीव ने उस खामी का पता लगाया जो थोड़े से पैसे वाले किसी भी व्यक्ति को लाखों कमाने की अनुमति देती है। आप जानते हैं, इस वीडियो को लिखते समय, एक दिन मैं टिकटॉक पर गया और देखा कि किसी ने मेरे यूट्यूब वीडियो में से एक को एक बहुत ही बेकार मोबाइल गेम के साथ चुरा लिया है। यह मेरे लिए आपको यह बताने का अवसर है कि मेरे पास एक टिकटॉक खाता है। अपना सर्वश्रेष्ठ फॉलोअर्स छोड़ने में संकोच न करें और वीडियो चुराने वाले लोगों की टिप्पणियों में मुझे टैग करें। और वास्तव में, जब हम इस पर हैं, मेरे पास एक इंस्टाग्राम भी है, जहां मैं कहानी वीडियो बनाने की प्रक्रिया के बारे में बहुत सारी बातें करता हूं, एक डिस्कॉर्ड जहां मैं सुपर सक्रिय हूं, एक ट्विच चैनल जहां मैं सप्ताह में 4 बार रहता हूं। लेकिन तो, चलिए इस ईमेल पर वापस आते हैं, जिसने टिकटॉक पर मेरा वीडियो चुरा लिया है। मैंने खुद से कहा, रुको, लेकिन ये विज्ञापन नहीं है। वह गेम प्ले है। मैं गेम का नाम ढूंढता हूं, विज्ञापन देखता हूं, उसे डाउनलोड करता हूं और चमत्कार हो जाता है। यह वास्तव में वही बात है। सिवाय इसके कि आप एक स्तर खेलते हैं, और फिर आप खुद को फुटलॉकर गेम के विज्ञापन में पाते हैं। और वास्तव में, आपको गेम खेलना होगा और 5 मिनट हो गए हैं। मैं इस फुटलॉकर गेम में फंस गया हूं। और सबसे बुरी बात यह है कि इसे खेलना उतना बुरा नहीं है। और 5 मिनट के बाद, यह आपको प्ले स्टोर पेज पर रखता है, और आप फ्रूट जूस गेम पर वापस लौट सकते हैं, और आप एक स्तर फिर से बनाते हैं, और यह आपको फुटलॉकर विज्ञापन देता है। मैं अपना दिमाग उड़ाने जा रहा हूं। और वहां, आप इससे बच जाते हैं। लेकिन यह आपको किसी ड्राइंग के विज्ञापन पर डालता है, और आप कल्पना करते हैं, आप 4K में पीसी पर डूम पर अपना स्तर पूरा कर लेते हैं। और वहां, फुटलॉकर है, जो मेरी गेंदों को तोड़ने के लिए आता है। लेकिन कृपया,
लेकिन मुझे वहां से बाहर निकालें और आप एक स्तर फिर से बनाएं और एक विज्ञापन और एक अजीब तरह से आकर्षक, अजीब तरह से अच्छी तरह से बनाया गया विज्ञापन बनाएं। और यह सामान्य है। यह एक विज्ञापन है जिसका गेमप्ले से कोई लेना देना नहीं है। यह एक महामारी है। वह गेम जो वास्तव में उसके विज्ञापन जैसा दिखता है, अनिवार्य रूप से आपको उस गेम की ओर आकर्षित करेगा जो बिल्कुल भी उसके ट्रेलर जैसा नहीं दिखता है और जिसे शातिर तरीके से आपके सारे पैसे गंवाने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तुल पूरा हो गया है। चक्र अंतहीन है। मोबाइल गेमिंग बीमार है और यह बीमारी वीडियो गेम बाजार का 50% प्रतिनिधित्व करती है। और निश्चित रूप से कुछ बहुत अच्छे मोबाइल गेम हैं। शुरुआत से ही मैं कोई मोबाइल गेमर नहीं हूं, लेकिन मैं पहले ही बिना विज्ञापन के, बिना पैसा खर्च किए, कम से कम मनोरंजन की आवश्यकता के बिना मोबाइल गेम खेल चुका हूं। क्योंकि प्रतिस्पर्धी होने के लिए, अनिवार्य रूप से, जब गेम डिजाइन में सूक्ष्म लेनदेन शामिल होते हैं, तो भुगतान करने वाले को लाभ होगा। लेकिन जो खेल हम हर जगह देखते हैं, वे अच्छे खेल नहीं हैं। ये ऐसे खेल हैं जिनके पास विज्ञापन में लाखों निवेश करने का साधन है, और इसलिए आवश्यक रूप से ऐसे खेल हैं जो अधिकतम धन उत्पन्न करते हैं, जो आपके बैंक अकाउंट को बराबर खाली करने के लिए बने होते हैं। और यह सबसे खराब नहीं है, लेकिन फिर भी, जो गेम अपने विज्ञापन में झूठ बोलते हैं और फिर आपको पैसे लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए सब कुछ करते हैं, वे अच्छी रेटिंग वाले गेम हैं। एक फैन बेस है। वास्तव में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के गेम को पसंद करते हैं, जो इसे एक अच्छा गेम बताते हैं, जिन लोगों ने नकली विज्ञापनों से पहले गेम की खोज की थी और जिन्हें इसकी अवधारणा अच्छी लगी, या वे लोग जिन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि उनसे झूठ बोला गया है और जो वैसे भी खेल से प्यार करते हैं। हमने हीरो वॉर्स के साथ नेक्सटर के बारे में बहुत सारी बातें की क्योंकि यह आंद्रे फाडीव ही थे जिन्होंने इसे वास्तव में लोकप्रिय बनाया। लेकिन एक और दिग्गज कंपनी है जो भ्रामक विज्ञापन बनाती है, और वह है प्लेरिक्स, एक रूसी कंपनी जो फिर से आपको ऐसे विज्ञापन दिखाएगी जिनका उनके खेल से कोई लेना देना नहीं है। और यह बिल्कुल वही सिद्धांत है। सभी ट्रेलरों में मिनी गेम जो 0.1% का प्रतिनिधित्व करते हैं असली गेम प्ले का। और आपने पहले ही एक देखा होगा क्योंकि 2020 में प्लेरिक्स, उन्होंने हर बार अलग अलग यांत्रिकी के साथ 25,000 अलग अलग विज्ञापन स्पॉट तैयार किए। उन्होंने हर संभव दर्शकों को अपने खेल की ओर आकर्षित करने के लिए वह सब कुछ किया जिसका उनके विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं था, सिवाय इसके कि प्लेरिक्स को ब्रिटिश क्षेत्र में अपने विज्ञापनों से पहले ही समस्या हो चुकी है। 2020 में उनके विज्ञापन को क्षेत्र से प्रतिबंधित कर दिया गया था क्योंकि ट्रेलर में दिखाई देने वाले मिनी गेम के रोमांच में इतने दूर थे कि 99% खिलाड़ियों ने उन्हें कभी नहीं देखा था। और यह वह त्रुटि थी जिसके कारण प्लेरिक्स को अपने गेम को संशोधित करना पड़ा। दूसरे शब्दों में, कोई जुर्माना नहीं, कोई वास्तविक मंजूरी नहीं, बस उस पर एक अक्षर अंकित है। इसके बजाय अपने मिनी गेम को गेम में डालें। और हालांकि ये ऐसे गेम हैं जो पहले की तुलना में बहुत कम पैसा कमाते हैं, फिर भी यह बहुत बड़ा है। 2019 में आंद्रेई फाडीव ने एक दरवाज़ा खोला जिसने एक महामारी शुरू की जो आज भी लाखों पैदा करती है और जो रुकने से बहुत दूर है।